हाँ बैठे। ठीक है ठीक है कैसे नंबर है कोई परेशानी है तो आप कीजिए। छत्तरगाछ में एमआईएम प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहम्मद इशहाक आलम ने पैदल भ्रमण कर जाना लोगों का हाल विकास का दिया भरोसा। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से एमआईएम के प्रदेश कोषाध्यक्ष सह भावी विधायक प्रत्याशी मोहम्मद इशहाक आलम ने शनिवार को छत्तरगाछ इलाके में पैदल घूमकर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और क्षेत्र की बदहाली को लेकर सरकार पर निशाना साधा। श्री आलम ने कहा कि आज भी इलाके के लोग पलायन, बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोग कुर्सी पर बैठे तमाशा देख रहे हैं। उन्होंने जनता से एमआईएम के हक में एकजुट होकर वोट देने और भारी मतों से जिताने की अपील की। इलाके के लोगों ने भी श्री आलम का स्वागत करते हुए भरोसा जताया कि वे इस बार बदलाव लाएंगे और इलाके के विकास को गति देंगे। मोहम्मद इशहाक आलम ने कहा कि किशनगंज की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए वे हर हाल में संघर्ष करेंगे और गरीबों की आवाज विधानसभा तक पहुंचाएंगे। क्षेत्र भ्रमण के दौरान एमआईएम प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जमील आलम, मोहम्मद मुंतकीम सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। ये लोग भी इससे पहले भी मेहनत किए हैं और अभी भी हम देख के लोग रहेंगे जनरल इंसान के लोग और हमेशा आता रहता हूँ। परसों भी आया था। तो ऐसा है कि आज़ादी के बाद से आज तक हमारे यहाँ के जो लीडरों ने यहाँ से झोलियाँ भर भर कर वोट ली, लेकिन हमारे इलाके का आज जो किशनगंज का नाम है और सबसे पिछड़े हुए ज़िले के रूप में गिनती होती है। और हमारे यहाँ के नौजवान पलायन को मजबूर हैं, चाहे नौकरी की तलाश में हो, चाहे कामकाज की तलाश में हो, चाहे पढ़ाई की तलाश में हो, चाहे आपका हेल्थ की तलाश में हो। आज हमारे यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई अच्छी तालीमी मरकज़ नहीं है। आज हमारे पोठिया में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी बद से बदतर स्थिति है। डिग्री कॉलेज नहीं है और हमारे किशनगंज में भी 1-2 डिग्री कॉलेज है वो नाम मात्र का, जबकि कम से कम जिला मुख्यालय में कम से कम 10 से 15 डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। आज यहाँ के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं। आज हमारे यहाँ के नौजवान काम की तलाश में बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। आज हमारे यहाँ कोई किसी भी तरह की बीमारी होती है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, हमें महानगरों की ओर रुख करना पड़ता है, बगल में सिलीगुड़ी जाने पर मजबूर होना पड़ता है। हमारे यहाँ हर तरह से हर प्रॉब्लम हम लोग जूझ रहे हैं। हम लोगों ने वोट तो दिया, हमारे यहाँ से वोट लेकर के लोग केंद्र में सत्ता में भी रहे और मंत्री भी रहे, लेकिन हमारे इलाके का काम किसी ने दिल और ईमान से नहीं किया। ये लोग सिर्फ सत्ता हासिल करके अपने सत्ता के लिए अपने मज़े किए और इसके अलावा जनता का कोई हमदर्द नहीं बने। एमआईएम जब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग भी कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार इंशाअल्लाह मौका मिलेगा। हम लोग बिहार विधानसभा में हमारे बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकती है और एमआईएम के बिना ना सरकार बन सकती है ना सरकार गिर सकती है। इसलिए इंशाअल्लाह हमारा एमआईएम का जो होगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो होना ही होना 100% है। आप लोग मजबूती के साथ हम सभी लोग इस गठबंधन को कामयाब करें और आने वाले समय में, क्योंकि ये किशनगंज ही एक ऐसा विधानसभा है जहाँ से सबसे पहले खाता हमारे किशनगंज में ही बाई इलेक्शन में आप लोगों ने खोला था और मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बार हम लोग नहीं जीत सके किसी कारणवश, लेकिन इंशाअल्लाह इस बार हम सब मिल करके इस इलाके की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम जरूर एमआईएम के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। सर, किशनगंज में जो है किशनगंज विधानसभा से कई दावेदार हैं एमआईएम के, जिसमें से एक आप भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो पार्टी बड़ी होती है तो दावेदार भी बड़े होते हैं, लिस्ट उनकी बड़ी होती है और यही निशानियाँ है पार्टी बड़े होने की। किसी भी बड़ी पार्टी में अगर दावेदार की लिस्ट लंबी होगी तो आप ये समझ जाइए कि उस पार्टी की मजबूती बहुत ज़्यादा है। और ऐसे हम तो चाहते हैं कि हमारे 10-15 दावेदार हो और सभी लोग घूमें, चूँकि कोई भी घूमेंगे अगर गांव में तो वो पार्टी को ही मजबूत करेंगे ना। और हम सब लोग एकजुट होकर के हमारे जो भी विधानसभा के प्रत्याशी होंगे, चाहे इशहाक आलम हो या कोई भी आलम हो, हम सब मिलजुल करके उनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। एकता के साथ, मजबूती के साथ, तन मन धन के साथ हम लोग मजबूत करेंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे इलाके की बदहाली को दूर करने के लिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए, सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए, अख्तर इमान साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए, किशनगंज की बदहाली को दूर करने के लिए, हमारे नौजवानों की अशिक्षा को दूर करने के लिए, हमारे नौजवानों के पलायन को रोकने के लिए, हमारे यहाँ पे अच्छा स्वास्थ्य केंद्र के लिए ज़रूरत के लिए इस बार एमआईएम को लाइए और एमआईएम को यहाँ से प्रत्याशी जिता करके भेजिए विधानसभा। इंशाअल्लाह अच्छा काम होगा।